प्रोग्राम किया है तो उसमें भी आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, ही इज गोइंग होम टुमारो, गोइंग होम टुमारो, है ना। वह कल घर जा रहा है, घर जा रहा है, यहाँ टुमारो आने वाले समय की बात बता रहा है, लेकिन उसने ये प्लान पहले से फिक्स कर लिया है कि उसे कल घर जाना है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग हेयर इज प्लस V4। एंड द नेक्स्ट एग्जाम इज आई एम लिविंग पटना नेक्स्ट मंथ। आई एम लिविंग पटना नेक्स्ट मंथ कहने का मतलब है कि मैं अगले महीने पटना छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये फिक्स्ड है, पहले से फिक्स कर लिया गया है कि जो पटना है वो अगले महीने छोड़ देना है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कोई इंटेंशन, किसी इंटेंशन को शो करना हो, इरादा बताना हो, इंटेंशन शो करने के लिए, है ना। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ। क्या मीनिंग हो गया? मैं अपने ससुर जी से मिलने जा रहा हूँ, है ना। तो ससुर जी से मिलने जा रहा हूँ, फादर इन लॉ से मिलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इरादा है क्या कि हाँ फादर इन लॉ से मिलना है, आप इस इरादे के साथ जा रहे हैं। तो इंटेंशन शो करने के लिए भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ वैसे वर्ड्स जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जनरली यूज नहीं होते हैं बट स्पेशल केस में यूज होते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं इनको आप नोट डाउन करेंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जनरली सामान्यतः यूज नहीं होता है बट स्पेशल केस में यूज होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप वर्ड्स लिख लेंगे। वर्ड है सी देखना, हियर सुनना, स्मेल नोटिस, टेस्ट, appear, seem, look, love, hate, abhor, डिटेस्ट घृणा करना, एबहोर मतलब भी घृणा करना, डिटेस्ट मतलब नापसंद, वांट, डिजायर, प्लीज, थिंक, बिलीव, ट्रस्ट, etc। देख लीजिए ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। जिनमें वर्ड है पहला सी, हियर, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, एबहोर, डिटेस्ट, वांट, डिजायर, प्लीज, थिंक, बिलीव, ट्रस्ट, इट इज। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जनरली हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। कब यूज करते हैं, किन केस में यूज करते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स उसका देख लेते हैं। इन वर्ड्स को जब हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी V4 बना के, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है द जज इज हियरिंग द केस, हियरिंग द केस, ठीक है। न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ पे कान लगा के सुनने से नहीं है, यहाँ सुनवाई करने से है। यहाँ जो मीनिंग बन रहा है
वो सुनवाई करने से कि जज जो हैं वो केस की सुनवाई कर रहे हैं। द मून इज अपीयरिंग, द मून इज अपीयरिंग, यहाँ पे भी हमने अपीयर को अपीयरिंग किया, हियर को हियरिंग किया था ऊपर में, उस तरह से अपीयरिंग इन द स्काई। अपीयरिंग इन द स्काई का मतलब हो गया कि चांद आकाश में प्रकट हो रहा है। यहाँ का मतलब हो गया प्रकट हो रहा है, न कि प्रतीत होता है। और यहाँ सुनवाई, केस की सुनवाई कर रहे हैं, इस केस में यूज हुआ। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बनाते हैं, सेंटेंस को सीखते हैं कि कैसे ही फोर कहाँ यूज करना है, किन किन केस में हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, किन किन वर्ड्स को देखकर हम समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो अगला टॉपिक है फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।